अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफे करते हैं शुरू। पहला लतीफा, अगर कोई घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा है तो यकीन कर लें, या तो मोबाइल चार्जर पर लगा है या फिर वाईफाई नहीं आ रहा। आज अब्बा ने मोबाइल की तलाशी ली और बोले, ये सदीक मिस्त्री कौन है जो बार बार पूछ रहा है नाश्ता किया या नहीं। आजकल 3 साल के बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम 5 साल तक मिट्टी खाते थे। 20,000 का कोई अच्छा सा मोबाइल बताएं और 19,900 रुपए जमा करने का तरीका भी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। कुछ लोग जब फोन की बैटरी 1-2% हो तो चार्जिंग की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे उसे कह रहे हो, तुझे कुछ नहीं होगा, भाई आंखें बंद मत करना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। करंट से ज्यादा झटका उस वक्त लगता है जब पता चलता है बगैर पैकेज के इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नजर आते हैं, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, इस मासूम दा की कसूर। मुशाहिदे में आया है, वीडियो कॉल पर इंसान सामने वाले से ज्यादा खुद की शक्ल देखता है, कहीं वो बुरा तो दिखाई नहीं दे रहा। ना जाने कौन सा विटामिन मोबाइल में है, एक दिन इस्तेमाल न करें तो लगता है कमजोरी हो गई है। आजकल बंदा गलती से घर वालों को थोड़ा टाइम देने बैठ जाए तो सबसे पहला सवाल होता है, बेटा मोबाइल ठीक है ना। मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो दिल कांप जाता है कि कहीं अम्मी की दुआ कबूल तो नहीं हो गई। अब मोबाइल फोन्स में यह फंक्शन भी होना चाहिए कि जैसे ही कोई 3 बार और सुनाओ कहे, कॉल खुद ब खुद कट जाए। कुछ लोगों की मोहब्बतें इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनके मोबाइल नेटवर्क एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एक वक्त था कि जब मोबाइल गिर जाता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब अगर मोबाइल गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है। एक दफा एक बंदा वॉशरूम में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल टॉयलेट में गिर गया तो अंदर से जिन निकला, उसको सोने का मोबाइल दे दिया। तो बंदे ने कहा कि ये मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल तो आम सा था। तो जिन ने कहा कि इसको धो कर देखो, तुम्हारा ही मोबाइल है। अच्छी बीवियां वो होती हैं जो शौहर को अच्छी तरह परेशान करती हैं, और बुरी बीवियां वो होती हैं जो शौहर को बुरी तरह परेशान करती हैं। उस्ताद, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? बच्चा, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। बीवी को काबू में करना इतना ही मुश्किल है जितना लास्ट के टूट जाने पर शलवार को काबू करना। बीवी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर, जाओ जान, छोड़ो। बीवी, तुम्हारी ये जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई। बीवी, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शौहर, बहुत। बीवी, क्या मतलब? शौहर, मतलब ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बीवी, फिर भी कुछ तो बताओ ना, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर, मजनू हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बीवी, क्या तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? शौहर, पागल इंसान का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। एक औरत डॉक्टर से, औरत, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर,
उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। शोहर, समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। ये सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शोहर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। यूरोप और अमेरिका में मियां बीवी रात को सोने से पहले एक दूसरे को खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआ देते हैं, जबकि यहाँ मियां बीवी रात को सोने से पहले पूछते हैं कि बड़े गेट नू ताला लाया ही। हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी है जा, दो चार झूठ और बोल दूं। सिर्फ एक जुमला, तुम सादा ही अच्छी लगती हो, ये एक जुमला मर्द का न जाने कितना ही खर्च बचा देता है। शोहर, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, फेसबुक बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। शोहर, मोहब्बत का समंदर होता है, बीवी चाहती है कि वो अकेले ही इस समंदर में शार्क बनकर घूमती फिरे, जबकि शोहर चाहता है कि इस समंदर में बहुत सारी मछलियां हों। जो बीवियां अपने शोहरों से डरती हैं वो सीधी जन्नत में जाएंगी, और जो नहीं डरती उनकी तो दुनिया ही जन्नत है। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो, तुम दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का, 30-40 दफा। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं, मैं नाई हूँ। एक माह पहले दिल लगाया था, वो टूट गया, लेकिन 5 साल पहले लंदन से शूज लिए थे, वो अभी तक साथ निभा रहे हैं। आज हमसायों ने मुझे शादी पर नहीं बुलाया तो मैंने भी जाके देख के नीचे से ईंटें निकाल कर कहा, भाई ये साड़ियाँ ने। वो कहती है, आपकी अम्मी मेरी भी अम्मी है, पता नहीं भाई बनाने के चक्कर में है या दूल्हा।